everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together. So आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपकी प्लानिंग और टॉपिक्स आपको क्या क्या करने हैं आने वाले वीक में 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक। आपको पता है हमारा चैलेंज चल रहा है 3.0। सो इस चैलेंज में इस मंथ में हमारा मेन फोकस है मैथ्स के टॉपिक में से एक बार गो थ्रू होना, और जो हमने प्रीवियस मंथ्स में किया है स्पेशली रीजनिंग और हिंदी उनकी प्रैक्टिस, इंग्लिश में जो है हम वोकेबलरी पे कमांड कर रहे हैं। तो आने वाले इस वीक में आप क्या करेंगे, मैथ्स के जो है आपको 3 टॉपिक करने हैं और एक टॉपिक को जो है कम से कम 2 दिन देने हैं। और टॉपिक वो 3 कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है एवरेज, दूसरा टॉपिक है HCF एंड LCM, तीसरा टॉपिक है नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये तीनों टॉपिक जो हैं आपको 6 दिन के अंदर करने हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक, एंड यू नीड टू गिव 2 days टू ईच टॉपिक। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में आपको क्या करना है। आपको पता है काफी टाइम से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो अभी जो है इस वीक से हम अपने शुरू करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और डेली आपको 25 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको इंग्लिश में करने ही करने हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम रहती है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपकी जो स्टडी है 6 to 12 वो हिंदी मीडियम से रही है, और मान के चले आप इंग्लिश मीडियम भी हैं बट आपका इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इंग्लिश पे कमांड नहीं है, तो इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें मैम? तो आपको पता है आउट ऑफ 20 5 क्वेश्चन हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस होते हैं, तो उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? तो उसके जो है कुछ मेथड्स हैं, मैं आपके साथ वो अभी शेयर कर देती हूँ। और मेनली इस वीक में हमारा फोकस यही रहेगा कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अपनी कमांड बनाएं। आपको लगता है कि आप एवरेज हैं, ठीक है, एवरेज हैं इंग्लिश में, तो आप क्या करिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल से शुरू करिए, बड़े आर्टिकल नहीं उठाने हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स उठाइए। और अगर आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ है, फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट पेज पे कुछ नई चीज जो है लॉन्च हुई है इंडिया में, उसको एक बार रीड करिए और उस चीज को कॉम्प्रीहेंड करके देखिए कि इस पैराग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। उस चीज को आप रीडिंग करते वक्त क्या आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो देखिए। और आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल टाइप न्यूज आई हुई है, ठीक है, आप उसको जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है, यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट दैट न्यूज, तो आप अगर उस पैराग्राफ को भी एक बार रीड कर लेंगे तो उससे भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल है, मतलब कि रीडिंग करते वक्त उस रीडिंग मटेरियल को कॉम्प्रिहेंड करना, समझ पाना, उसी को हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इस प्रोसेस को आप जो है इस पूरे हफ्ते में इंग्लिश के इडियम एंड फ्रेजेस के साथ साथ ये भी करेंगे, जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगी। और इनडायरेक्टली हम बोले तो इंग्लिश में जो है आपका हाथ जो है अब तक टाइट था अब तक जो है इंग्लिश में आप अगर ठीक नहीं थे, आपका जो है इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, तो आपको आने वाले टाइम में ये इंग्लिश भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और समझ में आने लगेगी अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही बिलो एवरेज हैं, मान के चलें आप 0 पे हैं, ठीक है, 100 स्टेयर्स हैं, इंग्लिश को जो 100वीं स्टेयर्स है उस पर पहुंचने के लिए आपको 99 स्टेयर्स जो है चलनी पड़ेंगी। तो वो कैसे चलोगे? तो पहली चीज है आपको क्या करनी है, क्लास 9th की एक बुक आती है, इंग्लिश रीडिंग बुक आती है, Beehive, BEEHIVE, वो आप जो है एक बार सेकेंड हैंड परचेज कर लो। परचेज नहीं करनी है तो गूगल पे NCERT बुक्स लिखो, एक साइट आ जाएगी, पहले उसको ओपन करो, क्लास सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट देखो, चैप्टर देखो, और वो जो है डेली आपको एक स्टोरी उस बुक में से रीड करनी है। और मैं आपको बता दूं उस बुक का पहला चैप्टर एक है कि आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, सारी बुक्स जो है प्रिंटेड बुक्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा जो है उस चैप्टर का थीम है। तो इस वीक में आप क्या करेंगे, डेली एक चैप्टर या फिर एक चैप्टर को 2 दिन में रीड करने की कोशिश करेंगे, और रीड करने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं
उनको अंडरलाइन करेंगे, उनके मीनिंग याद करेंगे और साथ में ये कोशिश करेंगे कि क्या आप उसको रीड करते वक्त समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो उस चीज की हिंदी देखो, गूगल कर लो। ये काम आपको दिन में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्सिमम 45 मिनट्स आपको इस काम को करने में लगेगी और 45 ही मिनट्स हम मान के चलेंगे आप इडियम्स और फ्रेजेस कर लेंगे। तो 1.5 घंटा इंग्लिश को अगर दोगे डेली तो ऐसे करके आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। तो इंग्लिश में आपको इस वीक में यही करना है, सबके लिए है ये टास्क। जो सोच रहे हैं कि नहीं हम तो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, तो आप एक बार ये काम करिए, न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल उठा लीजिए कोई भी और उसको रीड करिए, वोकेबलरी छाटिए और उनको एक अलग से अपनी नोटबुक बना लो और याद करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी एक बार देख लेना, या तो आप बी हाइव से स्टोरी पढ़ो, या फिर आप एडिटोरियल पढ़ो, या फिर आप न्यूज़पेपर में नॉर्मल कोई भी पैराग्राफ है, क्रिमिनल न्यूज है, एंटरटेनमेंट न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज है, कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ लो और उसको समझने की कोशिश करो। ऐसे जो है आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अब हम बात करें, इस वीक में आप रीजनिंग और जो आपकी जीके है वो नहीं पढ़ोगे। जीके में आप सिर्फ करंट अफेयर करोगे और करंट अफेयर भी करोगे आप सितंबर मंथ का। और आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे क्रेजी जीके ट्रिक चैनल को, मंथली इनका कैप्सूल आता है, यूट्यूब पे फ्री होता है, वो आप देख लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ हम बात करें, जैसे प्रीवियस वीक में हमने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए थे जो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड में रहते हैं। तो इस वीक में जो है हम हिंदी के कुछ गिने हुए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जिनसे अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वो टॉपिक्स जो है काफी डिफिकल्ट भी होते हैं, हर्डल भी होते हैं काफी एस्पिरेंट के लिए। और मेरा मानना है अगर आप जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको टाइमली रिवाइज करते रहोगे तो वो आपके लिए इजी बन जाएंगे। तो टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है समास, दूसरा टॉपिक है अलंकार, तीसरा टॉपिक है संधि, चौथा टॉपिक है रस और फिफ्थ टॉपिक है आपका छंद। तो ये 5 टॉपिक हैं। 5 डेज में आप इनको एक बार दोबारा से कंसेप्ट क्लियर करोगे। ऑलरेडी हम प्रीवियस मंथ्स में कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर से आप एक बार रिवाइज करोगे कंसेप्ट को। ठीक है, और जो आपका सैटरडे है उस दिन इन 5 टॉपिक्स को एक बार जो है आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको इंग्लिश में पता चल गया, हिंदी में पता चल गया, मैथ्स का पता चल गया क्या करना है, और जीके में आपको सिर्फ करंट अफेयर करना है सितंबर का। और इस बार जो है हम रीजनिंग वीक में नहीं पढ़ेंगे, हम संडे वाले दिन जो कि 22 तारीख को होगा, और 22 तारीख को आप लगाएंगे मॉक टेस्ट। हर संडे की तरह आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है और मॉक टेस्ट को जो है उसका अच्छे से मूल्यांकन करेंगे कि कहाँ पे अभी भी कमी है। और इसके साथ साथ जो आपने इंग्लिश के अभी 6 दिन हैं 16 से लेके 21 तारीख तक, उसमें जो आपने 25 इडियम्स और फ्रेजेस याद किए हैं, तो 25 × 6 कितना हो जाएगा, 150। तो एक आप उस दिन रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आने वाला ये वीक आपको ऐसे प्लान करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। You can like it, share it and subscribe our channel for more such updates.